अरे भाई, अगर शराबबंदी खत्म करना है तो खुल के बोलो ना। खुल के कहिए कि हम शराबबंदी जो कानून है उसको हटाया जाए। खुल के बोले तो खोल के बोलना तो चाहिए। तो भाग क्यों नहीं है? बोलते हैं कि नशा मुक्ति होनी भी चाहिए, शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन फिर उल्टा ड्रामा करते हैं। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं शराबबंदी पर बवाल। जी हाँ, शराबबंदी को लेकर जो बिहार में बवाल चल रहा है, इस बीच संसद में बसपा के एक सांसद ने सवाल खड़े किए कि इस देश में जहरीली शराब या यूं कहें नकली शराब से कितने लोगों की मौत होती है प्रतिवर्ष। सवाल का जवाब देने के लिए सदन में उठे बिहार के ही समस्तीपुर से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। एक तरफ विधानसभा में शराब को लेकर बवाल मचा था, दूसरी तरफ सदन में उनको खड़ा होना था। रिपोर्ट क्या है, जानकर हैरान रह जाएंगे। जिन राज्यों में शराब पीने से या मतलब नकली शराब पीने या जहरीली शराब पीने से जो मौत होती है, उसमें टॉप पर कौन सा राज्य है? बिहार नहीं है। जी हाँ, बिहार नहीं है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। मतलब टॉप 3 में सारे के सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का शासन है, और वहां शराब, जहरीली शराब से पीने से मौत मामले में मुआवजे का लेकर कोई प्रावधान नहीं है। और तेजस्वी का बयान आप सुन ही लिए थे कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मुआवजे को लेकर जो सियासत हो रही है, उस सियासत में ये जो आंकड़ा है कि 15वें स्थान पे, मतलब टॉप से शुरू कीजिए और सबसे अंतिम में जहां जहरीली शराब से मौत होती है उसमें बिहार का स्थान है। पिछले 7 वर्षों का आंकड़ा देखिए, 2021 तक का आंकड़ा देखिए अपराध अन्वेषण ब्यूरो का, उसमें बिहार सबसे नीचे है। आंकड़ा में आप कह सकते हैं, क्या हो सकता है कि आप कहें कि आंकड़ा सही नहीं है, लेकिन जो सरकार, भारत सरकार ने सदन में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है वो यही दिखाता है। और वो जो आंकड़ा का संकलन करने का तरीका है, उसमें केंद्रीय एजेंसी की भी बड़ी भूमिका रहती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिहार की एजेंसी से ही सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसा रहता तो एमपी पहले स्थान पर नहीं रहता। तो ये है। और इस बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर जरूर है, लेकिन बिहार में अपने तरीके से अपनी नैरेटिव चलाने को लेकर जरूर वो बोल रहे हैं। तो जरा सुनिए तेजस्वी क्या कहते हैं और उत्पाद मंत्री क्या कहते हैं। कौन कौन चुप है? किस बारे में चुप है? किसके? कौन से? जो लोग की मौत हुई है। नहीं, आप ये बताइए ना। आप लोग जो हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं, जैसे बीजेपी का हरकत रहता है वही काम जो है मुआवजा मुआवजा मुआवजा। आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी बात थी बिहार की जनता के सवाल, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये मुद्दा नहीं है। और ये भाजपा के लोग जो आंकड़ा, कितने लोग मरे हैं बीजेपी शासित राज्यों में, वहां क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो उसके लिए तो कोई जवाब है नहीं। नित्यानंद राय जी ने पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया था? तो आंकड़े तो स्पष्ट है कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें हुई हैं, तो वहां तो लोग खामोश है। तो ये क्या मतलब है? और ये लोग आज जगे हैं क्या? 4 महीना पहले कहाँ थे भाई? आप पूछे हैं? आप, हमको तो खुश होता कि आप जरा पूछते भाजपाइयों से कि 4 महीने पहले कहाँ थे, कहाँ बैठे, कितना साल तक गद्दी पे बैठे, और इस शपथ ये लोग लिया था कि नहीं लिया था? अरे भाई, अगर शराबबंदी खत्म करना है तो खुल के बोलो ना। खुल के कहिए कि हम शराबबंदी जो कानून है उसको हटाया जाए। खुल के बोले तो खोल के बोलना तो चाहिए। तो भाग क्यों नहीं है? बोलते हैं कि नशा मुक्ति होनी भी चाहिए, शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन फिर उल्टा ड्रामा करते। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस पर भी आप ध्यान दें कि वर्ष 2016 से
अब तक के लिए 22 में बिहार में जो मौतें हुई हैं वो अन्य राज्यों से कहीं कम है। जैसे कि आप अगर ले लेते हैं कर्नाटक को, पंजाब को, गुजरात को, मध्य प्रदेश में अब तक के लिए 1200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं जहां शराबबंदी नहीं है। आपको इसके अतिरिक्त जो कर्नाटक में भी 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई हैं, उत्तराखंड में मौतें हुई हैं। कहने का ये मतलब है कि जो बार बार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं या प्रेस या मीडिया आप लोग सवाल पूछते हैं कि जो शराबबंदी से, प्रोहिबिशन से मौतों का कोई लेना देना नहीं है जहरीली शराब से। वैसे राज्य जहां जहरीली शराब से मौतें हुई हैं वहां पर प्रोहिबिशन नहीं है और वहां मौतें ज़्यादा हुई हैं। तो आपने सुना, यूं कहे तो सदन में नित्यानंद राय के इस बयान को से बल मिला है बिहार सरकार को, और बिहार सरकार ने एक बार फिर दोहरा दिया कि शराबबंदी को लेकर कोई समझौता नहीं। तो ये स्थिति है और ये समझने की जरूरत है कि बिहार जहरीली शराब से मौत मामले में देश में जितने मौतें हो रही हैं सबसे नीचे हैं। हम आंकड़ा पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, हमें भी लगता है कि आंकड़ा उस तरीके से तय ही हो, बहुत मुश्किल है कि हर वर्ष 23-24 मृत्यु हो रही हो, लेकिन ये आंकड़ा है। अब इस आंकड़े के सहारे अब देखना यह है कि बीजेपी किस तरीके से सियासत करती है, क्योंकि तेजस्वी का ये कहना है कि शराबबंदी अगर वापस लेना है तो खुलकर बोले।